हेलो दोस्तों, मैं हीरल कवलानी आपके सामने आई हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका शीर्षक है भक्त और कमबख्त। कितना राइमिंग सा नाम है, मैच कर रहा है। भक्त और कमबख्त दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं। एक तो भगवान का भक्त और दूसरा सच में कमबख्त ही होगा। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में कौन भक्त है और कौन कमबख्त है। पुराने समय में एक छोटा सा गांव था, चपलासर। उस गांव में चरणदास नामक एक परम भक्त रहता था। उसकी झोपड़ी के पास ही पतित पति नामक एक कमबख्त भी रहता था। तो हम देखते हैं कि एक चपलासर गांव था जिसमें भक्त था चरणदास और कमबख्त था पतित पति। तो भक्त के पास ही वो कमबख्त भी रहता था। चरणदास अपना समय ईश्वर की भक्ति में व्यतीत करता था, तो पतित पति का सारा समय गलत कार्यों में ही व्यतीत हुआ करता था। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चरणदास वो ईश्वर के चरणों का दास था, तो भक्ति ही करता रहता था। और जो दुष्ट था, कमबख्त था, पतित पति, वो हमेशा गलत काम ही करता रहता था। एक बार उन्होंने मिलकर भगवान को ढूंढने का निर्णय लिया। दोनों सोच रहे थे कि चलो मिलकर हम लोग भगवान को ढूंढते हैं। फिर क्या हुआ, निर्णय के अनुसार वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। काफ़ी देर तक चलते चलते जब वे थक गए तो इमली के एक वृक्ष तले विश्राम करने लगे। अब दोनों ने डिसाइड तो किया था, तो फिर जंगल की ओर चले गए। फिर थक गए तो एक इमली का पेड़ दिखा, वहाँ वो लोग रेस्ट करने लगे। विश्राम यानी कि आराम करना। उसी समय कहीं से नारद जी आ पहुँचे। नारद जी जो नारायण नारायण करते हैं, तो हम देखते हैं कि पुराने रामायण महाभारत के टाइम पे ही हम देखते हैं कि वो हमेशा आ जाते थे और उनके सामने से होकर जाने लगे। नारद जी को देखकर उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और कहा, नारद जी, आप तो महान हैं, बिना रोक टोक कहीं भी आ जा सकते हैं। सुनते हैं कि भगवान से आपकी नित्य ही मुलाकात होती है। आप जब कभी भी उनसे मिलें तो पूछना कि हमें दर्शन कब देंगे। तो नारद जी भी जा रहे थे, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, उनको रोक लिया इशारों से और कहा कि आप तो भगवान से मिलते ही हैं, आप जब भी मिलें तो हमारे बारे में पूछना कि हमें वो कब दर्शन देंगे। तो दोनों का संदेश लेकर नारद जी वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भक्त और कमबख्त का संदेश कह सुनाया। अब नारद जी जब गए वैकुंठ लोक, जहाँ भगवान जी होते हैं सारे, वहाँ पे ये मैसेंजर के रूप में जाके इन लोग भक्त और कमबख्त का संदेशा सुनाते हैं वो। तब भगवान नारायण बोले, मुनिवर, जो कमबख्त है उससे कहना कि मैं उसे इसी जन्म में दर्शन दूंगा, और जो भक्त है उससे कहना कि इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म हो चुकने के बाद मैं उसे दर्शन दूंगा। तो भगवान नारायण उनको बोलते हैं, मुनिवर, ऐसा कह देना कि कमबख्त को तो मैं इसी लाइफ में दर्शन दे दूंगा और भक्त को इतने टाइम के बाद दर्शन दूंगा। जितना समय, जितने इमली के पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म हो जाएं भक्त के, तब दूंगा दर्शन। नारद जी फिर उसी इमली के वृक्ष के पास आए तो उन दोनों ने उत्सुकता पूर्वक उनसे पूछा, नारद जी, भगवान ने क्या प्रत्युत्तर दिया। अब ये लोग इमली के पेड़ के नीचे ना वेट कर रहे थे नारद जी का। तो उन्होंने बड़ा उत्सुकता पूर्वक, जिज्ञासा के साथ, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि बताइए नारद जी, भगवान ने क्या आंसर दिया। नारद जी ने कमबख्त को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें भगवान इसी जन्म में दर्शन देंगे। यह सुनकर कमबख्त बहुत प्रसन्न हुआ और मारे प्रसन्नता के नाचने कूदने लगा। अब नारद जी ने भक्त से कहा, भाई, तुम्हें भगवान तब दर्शन देंगे जब तुम इमली के पेड़ के पत्तों जितने जन्म ले चुके होगे।
इतना सुनकर भक्त को बड़ा गुस्सा आया और उस दिन के बाद से उसने भक्ति करना ही छोड़ दिया। तो कमबख्त की तरफ एड्रेस करते हुए नारद जी ने बताया कि तुम्हें तो इसी लाइफ में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वो तो बड़ा खुश, कूदने नाचने लगा, वाह मेरे को तो इसी लाइफ में भगवान जी के दर्शन होंगे। और भक्त को वही आंसर दिया कि भाई जितने इमली के पेड़ के पत्ते हैं, जितने जन्म तुमने लिए होंगे उसके बाद तुम्हें दर्शन मिलेंगे। तो फिर भक्त को गुस्सा आया कि अरे इतने पेड़ के पत्तों के जन्म ले लूँ उसके बाद मुझे मिलेंगे दर्शन। तो वह बड़ा गुस्से में था। तो हमें क्या कहानी का सार पता चलता है? अथक प्रयास के बाद भी वांछित की प्राप्ति न हो तो लक्ष्य से वितृष्णा हो जाती है। कि वो तो इतना भक्त था और इतनी मेहनत करता था, तो उसको इतनी मेहनत के बाद भी अगर वांछित यानी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिले तो लक्ष्य से, एम से, गोल से वितृष्णा हो जाती है। मतलब लगाव नहीं रहता है, इच्छा नहीं रहती है। तभी उसने भक्ति करना भी छोड़ दिया था। इसीलिए हमें ना कर्म करते जाना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल को जानने की इच्छा करोगे तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। काम करके भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा होगा, उचित होगा, वो भगवान हमें देंगे ही। और फल जानकारी से क्या होता है कि हम मतलब मेहनत करना कम कर देते हैं कि ठीक है हो जाएगा। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, गीता में भी कहा गया है। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। आपको पसंद आई होगी, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।